1, 2, 3, come on. सो गाइस हम आ चुके हैं कॉपी पे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वो 13 होने वाला है। आज की इस वीडियो की जो हमारी टॉपिक है टावर के बारे में जानेंगे। जी हाँ, टावर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टावर्स के बारे में, एंड कंडक्टर एंड क्या जानने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कंडक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में इतनी सारी टॉपिक जानने वाले हैं। यह वीडियो है पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। सब्जेक्ट है टीडीईपी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की। ध्यान देना, आपका टावर के बारे में पूरी डिटेल्स में जानोगे तो वीडियो अंत तक देखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज की सिलेबस चेंज हुआ है तो इसलिए तो और इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, बहुत आसान से समझ जाओगे। अगर आपने पिछला लेक्चर पोल समझा है तो इसको भी समझ जाओगे। ठीक है, ध्यान देगा गाइस, जो टावर होता है यह लैटिस स्टील पोल का जो ना विकसित रूप होता है। मतलब उसी तरीके का होता है लेकिन उसमें कुछ सुधार करके इसको बनाया गया है और नाम दिया गया है टावर। इसकी इसकी गाइस जो ऊंचाई होती है ना वो 30 मीटर से अधिक की होती है। यानी 30 मीटर, समझ रहे हो ना, 30 मीटर से अधिक की ऊंचाई में होता है टावर। जबकि हमारा वो क्या था, 12 से 15 तक या 11 से 12, 10 से 12 इसी तरीके से होते थे। लेकिन इसका क्या हुआ, 30 मीटर से अधिक की होती है। तथा यांत्रिक सामर्थ्य यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो हमारी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत अधिक होती है। ध्यान देना, लाइटिंग यानी बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए, यानी बिजली कौन सी, जो आकाशीय बिजली होती है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए टावर के शीर्ष पर एक अर्थ वायर को लगा दिया जाता है। आपने इस तरीके की लाइंस देखी भी होगी लेकिन आपको शायद याद नहीं है। आप जिसे नगर जो होते हैं, नगर मतलब थोड़े अपने डिस्ट्रिक्ट मतलब गांव टाइप के जो होते हैं उधर से एक आउट एरिया से लेकर जाते हैं इस तरीके की लाइनें, क्योंकि शहर से इसको नहीं ले जाते। ठीक है, क्योंकि इससे दिक्कत होती है भाई। ठीक है, तो टावर्स, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हो जाते हैं इससे। अब देखिए अगला क्या है, बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए टावर्स के शीर्ष पर एक अर्धवाल लगाते हैं। टावर के निर्माण में जस्तीकृत यानी गैल्वेनोसाइड्स, ठीक है, गैल्वेनोसाइड इस्पात का यूज करते हैं ताकि उस पर जंग वगैरह न लगे। देख सकते हैं, यही बताया जा रहा है कि जंग से बचाने के लिए इस पर पेंटिंग वगैरह भी कर दी जाती हैं। जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट वगैरह कर देंगे। टावर इस्पात के बहुत से छोटे छोटे सेक्शन बोल्ट तथा बेल्ट करके बनाए जाते हैं। कहने का मतलब यार, टावर को बनाना है तो ये नहीं कि खड़ा कर देंगे सीधे बन गया, नहीं, वो पोल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन टावर्स क्या होते हैं, आपको कुछ पत्तियां मिलेंगी, टावर्स के पत्ते, उसको और नट बोल्ट की सहायता से इसको बनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है जिससे आपको स्टील टावर्स जो यहाँ दिख रहा है ये समझ में आ सके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सीधा सा एक टावर है, यहाँ पे क्या किया, क्रॉस आर्म लगाए गए हैं। ये जो है इसको सपोर्टिंग के लिए लगाया गया है इधर भी। और ये जो दिख रहा है इस पर डुअल लाइंस यानी 2 लाइनें गई हुई हैं, आर वाई भी इधर गई है और आर वाई भी इधर गई है। मतलब जो टावर्स होता है इस पर कभी कभी 3 भी ले जाते हैं, मतलब एक ही सिर्फ लाइन जाती है, मतलब आर वाई भी मिलकर एक ही हुआ ना, तो एक लाइन ले जाते हैं। लेकिन ये जो दिख रहा है 2 लाइंस के लिए, आर इधर भी आर, इधर भी आर, वाई वाई भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आर वाई भी 2 लाइंस यहां से जा रही हैं और इस तरीके से देख सकते हो पत्ती लगाकर नट बोल्ट से कसी गई है। अब भाई टावर्स के बारे में कुछ जान लिया। अब गाइस आपको छोटा सा बस टॉपिक था, अब आपको जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ टावर, यानी जो टावर है उसका क्लासिफिकेशन करके आपको इसके बारे में जानना है। इसमें क्या है कि विभिन्न कारकों के आधार पर, ध्यान देना, क्लासिफिकेशन ऑफ टावर के अंतर्गत विभिन्न कारकों के आधार पर टावर को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला कैसे, देखिए, अकॉर्डिंग टू बेस। अगर मैं बेस के आकार पे बात करूं क्लासिफिकेशन की तो 2 आते हैं, एक तो नैरो बेस टावर, दूसरा ब्रॉड बेस टावर। कहने मतलब ये सकरा होगा और ये थोड़ा सा ब्रॉड में होगा, थोड़ा मोटा होगा, तो चौड़ाई इसकी ज्यादा होगी। अगर हम बात करें गाइस अकॉर्डिंग टू सर्किट, सर्किट के अकॉर्डिंग अगर हम टावर को क्लासिफाइड करें तो क्या कौन कौन से आते हैं, एक सिंगल सर्किट टावर, डुअल सर्किट। जो आपने अभी देखा था वो डुअल सर्किट टावर के अंतर्गत था क्योंकि उसमें 2 लाइनें आर वाई भी 2 गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टावर तो 2 इसके भी 2 होते हैं, यानी सिंगल टावर और डुअल टावर। इस तरीके से गाइस इसके बारे में सिर्फ विशेष आपको थोड़ा सा जानना था टावर के बारे में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है मफ। ध्यान देना, मफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी पूछ सकता है भाई मफ क्या होता है। ठीक है, ध्यान देना, सपोर्ट को आधार पर ऊर्ध्वाधर रखने के लिए। ठीक है, सपोर्ट को आधार से यानी जो पोल्स होंगे, पोल्स को आधार पर ऊर्ध्वाधर रखने के लिए कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ आवरण
जो सपोर्ट को बेस के चारों ओर घेरा रहता है मफ कहलाता है। कहने का मतलब गाइस, जब देखो पोल्स लगाओगे तो पोल के भाई नीचे, ठीक है, जहां भूमि में थोड़ा गड्ढा किए रहते हैं उसमें लगा करके उसमें सीमेंट आरसीसी नहीं, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, उसको सीसी बोलेंगे। सीमेंट कंक्रीट का मटेरियल्स जो होंगे, मतलब सीमेंट हो गया, बालू हो गए, इस तरीके के पानी वगैरह सब मिला करके उसमें हम डाल देंगे भाई, तो उसका बेस बन जाएगा ना। जब बेस बन जाएगा तो क्या होगा, पोल्स हमारा सपोर्ट जो होगा वो सीधा खड़ा रहेगा। और यही, ठीक है ना, चारों ओर से घेरा रहता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, मफ कहलाता है, मफ बोलते हैं। देन गाइस, अगला जो हमारा टॉपिक आती है वो आती है कंडक्टर। जी हाँ, कंडक्टर के बारे में आपको जानना है। ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर कैसा यूज करेंगे समझिए। ट्रांसमिशन लाइन में वैद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ट्रांसमिशन लाइन में वैद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कंडक्टर का हम यूज करते हैं। निम्न दो प्रकार के कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कंडक्टर का यूज करते हैं। और निम्न दो प्रकार के कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला होता है सॉलिड कंडक्टर, दूसरा होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर का मतलब ये होता है, देखो इस तरीके से पूरा भरा हुआ हो, अंदर सा पूरा एक खोखला ना हो, इस तरीके का हो, इसको बोलेंगे सॉलिड कंडक्टर। लेकिन जो हम लोग घर में वायरिंग वगैरह कराते हैं उसमें देखो पतले पतले ढेर सारे वायर्स होते हैं, एक दूसरे पर लिपटे रहते हैं, लेकिन या तो कह लो जो 440 वोल्ट की सप्लाई आती है उसमें भी लपटे रहते हैं, वो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है। अब हम लोग जानते हैं सॉलिड कंडक्टर्स मतलब क्या, मतलब उसके बारे में, सॉलिड कंडक्टर के बारे में कुछ समझ लो विशेष, ठीक है। जैसे सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, देखो सॉलिड कंडक्टर जो होता है यह ठोस चालकों से बने होते हैं। यह क्या होता है, सॉलिड कंडक्टर ठोस चालकों से बने होते हैं तथा ये कंडक्टर कठोर होते हैं और इनको बनाना भी आसान होता है। जब बनाना इनको आसान हो गया तो इनकी जो कॉस्ट होती है बनाने में, वो लागत बहुत कम आती है। इनकी यांत्रिक सामर्थ्य स्टैंडर्ड कंडक्टर से कम होती है, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड कनेक्शन, क्योंकि उसमें पतले पतले ढेर सारे हैं और मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है, उससे क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ अगर बात करें तो कम होती है। अर्थात ये कम लचीले होते हैं और इसमें स्किन इफेक्ट अधिक होता है। गाइस, स्किन इफेक्ट क्या होता है मैं बता दूं। देखो इस तरीके से मान लो है कंडक्टर और इसमें हमारी सप्लाई जा रही है, क्या होंगे कि आपकी जो एसी सप्लाई होती है ये इसके सरफेस से होते हुए चलती है। अब यहाँ पे भाई जब थोड़ा सा मतलब सॉलिड रहेगा और कहीं खुरदुरा रहेगा तो करंट के जो कण होंगे भाई आयनित होकर जाएंगे, क्या करेंगे, जहां पर थोड़ा खुरदुरा वहीं पे रुक जाएंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़े फिर खुरदुरा मिलेगा फिर रुक जाएंगे। तो गाइस यही जो चीज होती है इसी को बोलते हैं स्किन इफेक्ट बोलते हैं। जो आपके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं कंडक्टर के, मतलब जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं भाई, जो कंडक्ट कर रहे हैं, चालक का काम कर रहे हैं, वो जाकर के इकट्ठा हो रहे हैं ना, तो वही काम कर रहे हैं भाई उसको रुकने का। अब गाइस हम लोग जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में। स्टैंडर्ड कंडक्टर देखिए, स्टैंडर्ड कंडक्टर जो होता है ये चालक ठोस नहीं होते। स्टैंडर्ड कंडक्टर जो होता है ये चालक ठोस नहीं होते, बल्कि इसमें पतले पतले चालकों को लपेट करके, एक दूसरे पर लपेट करके हम स्टैंडर्ड कंडक्टर को बनाते हैं। इनकी कीमत की अगर बात करें तो जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है गाइस, इसकी कीमत जो होती है वो हाई होती है। इनकी यांत्रिक सामर्थ्य हाई होती है, इनकी कीमत ज्यादा होती है। हाई मतलब क्या, इनकी कीमत ज्यादा होती है। इनकी सामर्थ्य जो होती है, मजबूती, वो ज्यादा होती है। अर्थात ये बहुत लचीले होते हैं, इनको कहीं भी फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको ले जाया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तथा इसमें स्किन इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो नगण्य हो जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो यहां पर दिखाया गया भाई, एक यहां पर ध्यान देना, यहाँ एक मजबूत कंडक्टर यूज कर लेंगे, ये देखो इस तरीके से, इसके ऊपर देखो ये सब जो कंडक्टर इसके अगल बगल इस तरीके से क्या होंगे, लपेटे गए, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया टाइप को दिखाया गया इसको कट करके। अब गाइस हम लोग जान लेते हैं कि चालक मतलब आदर्श चालक है, यानी बात कर ले आइडियल कंडक्टर है, उसके अभिलक्षण के बारे में, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कंडक्टर के बारे में। तो सबसे पहली जो पॉइंट निकल करके आती है, इसकी जो चालकता होती है यानी कंडक्टिविटी होती है गाइस, वो बहुत ही हाई होती है। दूसरे नंबर पर पॉइंट आता है इसकी जो रजिस्टिविटी होती है यानी प्रतिरोधकता, वो बहुत निम्न होती है। कंडक्टिविटी उच्च होगी तो रजिस्टिविटी जो होगी वो बहुत निम्न होती है। इसका जो तनाव होता है यानी टेंसाइल, ठीक है, वो बहुत उच्च होता है, सहने की क्षमता। इसमें संक्षारण प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो संक्षारण प्रभाव भी इसमें कम होना चाहिए या होता है, कह लो ऐसा, ठीक है। इनकी आदर्श चालक में अगर बात करें इसकी कीमत भी कम होना चाहिए, तभी वो आदर्श चालक के अंतर्गत आएगा, मतलब जो अच्छे गुण है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए जब कीमत कम होगी, साथ में गाइस इनका जो भार होता है वो भी कम होना चाहिए यहाँ पे,
और नेक्स्ट पॉइंट गाइस हमारी आती है, ये आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, आसानी से हमें मिलने चाहिए, तभी हम इसको गाइस क्या करेंगे कि आइडियल कंडक्टर के केस में हम इनको रखते हैं। सो गाइस इस तरीके से आपने आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे टावर के बारे में जाना, कंडक्टर के बारे में जाना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कंडक्टर के बारे में जाना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।